मुनाफाखोरी, और वो जो मुनाफाखोरी में मिडल मैन का किरदार है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस में अचानक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से 4 रोज़ के दौरान हमने देखा कि आटे की फ़ी किलो कीमत 15 से 20 रुपये बढ़ चुकी है। कराची में 1 किलो चक्की के आटे की कीमत 132 रुपये फ़ी किलो है। फैसलाबाद, कोयटा समेत दीगर इलाकों में भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। कीमतें नीचे आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर मज़ीद बढ़ जाएंगी? आवाम क्या रोटी खा सकते हैं, या फिर रोटी से भी हाथ धो बैठे और अब बस ये सोचेंगे कि रूखा सालन ही खाना है? इसकी क्या वजह है? हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, और इसके अलावा चेयरमैन कराची होल सेल्स ग्रोस एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे रिजवान ये बताएं कि ये जो सपोर्ट प्राइस में इजाफा हुआ है, क्या वजह बनी है इसकी? देखें, ये सरकारी कीमत हुकूमत हर दफ़ा ऐलान करती है हर साल। वो किसानों के लिए होता है कि उनको जो है वो गंदम की अच्छी कीमत मिल जाए, और वो हालात के मुताबिक मुकर्रर की जाती है। जैसे भी अगर आपकी फसल अच्छी नहीं हुई है और गंदम कम है तो उसको देखते हुए हुकूमत मुकर्रर करती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि 45 रुपये केजी जो है सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। हुकूमत ने आटे की कीमतें में जो इस्तेहकाम आना था या कमी का जो इम्कानात थे वो सारे ख़त्म कर दिए। ना सिर्फ ख़त्म कर दिए बल्कि अभी 7 महीने पहले ही ये अनाउंस कर दी गई है। गैर संजीदगी का आलम यह है कि अभी जो है देखें, इनको अभी होना ये चाहिए था कि अभी इस चीज़ को थोड़ा सा डेफर किया जाता। अभी इसको इस वक्त इस मौके पर अनाउंस ही नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले ही हमारी अंचरी कर चुकी थी आटे की कीमतें और मुसलसल बढ़ रही थी। तो अभी इन्होंने ऐलान करा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शजील मेमन ने, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के हुकूमत के, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। अभी सरकारी आप ऐलान कर रहे हैं जिसका ताल्लुक अब सिंध की जो है करोड़ों की आबादी से है। 3 करोड़ की आबादी कराची में है, यहाँ गंदम पैदा नहीं होती, सारी गंदम यहाँ आती है सिंध से। आपने ये तक नहीं सोचा कि ये एकदम से हम ऐलान करेंगे तो कीमतों में आग लग जाएगी, पर लग जाएंगे, और वही हुआ। हमने देखा कि ये सिर्फ 4 से 5 रोज़ में जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया, ऐलान करने से पहले ही खबर मार्केट में तो आ जाती है कि ये होने जा रहा है। तो जब ये हुआ तो हमने देखा गंदम जो 87 बिक रही थी ओपन मार्केट में, वो पहले 92, फिर 94, फिर 100 और 102 पे जो है उसकी कीमत पहुंच गई। जब गंदम की फ़ी किलो कीमत 102 और 100 हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि आटा कहाँ जाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें रऊफ साहब मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था, हमने देखा कि एक तो ये हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, अब इसकी वजह शायद वो सैलाब को भी गर्दानेंगे या दीगर चीज़ों को भी करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारी गोदामों में इतना आटा रखा, ख़राब सड़ा। हमारे नुमाइंदों ने जाके ये रिपोर्ट पानी रोकने के लिए वो बोरियां रखी जा रही तो थी। मतलब ये सिचुएशन, ये सैलाब की वजह से ज़्यादा इसको समझें, या फिर ये मिसमैनेजमेंट है, या फिर कोई तीसरा मामला है? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में इस तरह कीमतें नहीं होती हैं। अच्छा, ठीक है, ये इन्फ्लेशन आप रिकॉर्ड कर लें कि 34 रुपये नेक्स्ट ईयर था, यानी इससे पिछला साल जो गवर्नमेंट प्राइस थी उसको बढ़ा के उन्होंने 50 रुपये किया। आप अंदाज़ा लगा लें, ऑलमोस्ट 35% उन्होंने बढ़ा दिए। अब ये कौन सा कानून आ गया आज कि ये 50 रुपये से सीधा 100 रुपये गवर्नमेंट प्राइस? तो आप ये देखें इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। अगर हम डॉलर को भी कैलकुलेट कर लें कि 170 रुपये में डॉलर था पिछला जब हमने ये अनाउंस किया गवर्नमेंट प्राइस, और आज अगर 230 रुपये में है तो कितना फ़र्क पड़ गया आप लगा दें। इतना फ़र्क नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसके 65 होने चाहिए रेट, ना कि 100 रुपये होना चाहिए। सही है। क्योंकि कमोडिटीज़ का बादशाह जो कहलाता है ना गंदम है, बेसिक खुराक ही हमारी है। अगर हम इस तरह फैसले करते कि चंद तबकात को नवाजने के लिए, ये सैलाब ज़दगान का तो एक बहाना है। अच्छा। देखिए, चंद तबकात पे ही रहता है। कौन से जो देखें आप, मैं बताता हूँ, जो किसान, जो छोटा किसान है ना, वो ज़मींदारों के मातहत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पिछले साल भी यही हुआ, जो गंदम का जो रेट फिक्स किया गया था ना 50 रुपये था, लेकिन आप यकीन माने कि किसी भी सर्वे इस दफ़ा भी करवा लेना आप, तो 36 रुपये में से उन छोटे किसानों से लिया गया और 40 रुपये में लिया गया मिडल मैन और ज़मींदारों ने। वो स्टॉक हुआ, वो पूरे सिंध में हुआ। स्टॉक अलाउ ही नहीं है कि गंदम आप स्टॉक कर सकते हैं। क्यों हुआ? प्रोक्योरमेंट इन्होंने कम की, सिंध गवर्नमेंट ने। जाहिर सी बात है, जब नवाजने की पॉलिसी होगी तो फिर ये मुल्क में अलमिया है कि हम 23-24 करोड़ आवाम को नहीं देख रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे ये बात कहूँ कि यूक्रेन और रशिया में एक जंग सा माहौल है।
जब टीसीपी ने जो गंदम ख़रीदा जी, $500 के करीब ख़रीदा पहला सौदा, इसके बाद 400 और कुछ में हुआ, तो उनके सौदे हुए। इसके बाद इनका लास्ट अभी जो प्राइस आ रही है, जो प्राइवेट इम्पोर्टरों को ये अलाउ कर रहे हैं 8 लाख टन, उसमें जो हमारे पास प्राइस आ रही है $330 आ रही है। सही, वो भी जंग के माहौल की वजह से आ रही है। दूसरा उनका रशिया और यूक्रेन का क्रॉप अभी 2 महीने 1.5 महीने बाद लग जाएगा। इसकी ओरिजिनल प्राइस है ना सर, वो $290-250 होते हैं, बहुत ज़्यादा 290। ये जंग के माहौल की वजह से। अगर ये गवर्नमेंट ने तय कर दिया $100, तो आप क्या समझते हैं, एक दफ़ा पाकिस्तान में चीज़ बढ़ जाएगी तो फिर कम होती है, कम हो सकती है। अभी भी नहीं, हम सोचते रह जाते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से कह भी दिया जाता है सर, लेकिन फिर भी नहीं आती और आवाम पछताते रहते हैं। ये ना सिर्फ, मैं एक फैसलाबाद का पैकेज दिखाना चाह रही हूँ, ना सिर्फ सिंध की सूरत हाल है, बल्कि सर फैसलाबाद में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमत आसमान पर पहुँचा दी है। फी मन गंदम 4000 में मिल रही है, आटा भी मार्केट से नायाब होने लगा है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। माफिया पंजाब हुकूमत को तिगरी का नाच नचाने लगा। फैसलाबाद में गंदम की मसनूई किल्लत से कीमत 4000 रुपये फी मन तक जा पहुंची। अवाम को आटा कितने रुपए किलो में दस्तयाब है, आइए जान लेते हैं। आटा 120 रुपए से भी ऊपर है और वो भी दस्तयाब नहीं है। अगर कहीं से मिलता है आपको तो ब्लैक में मिलेगा। और ये जो गवर्नमेंट का इन्होंने ढोंग रचाया ना, गवर्नमेंट आटा दे रही है, वो कोई आटा नहीं है। 10 किलो का एक तोड़ा देते हैं, वो भी लाइनों में लग लग के। ये सारी ड्रामेगिरी है। ये माल ज़्यादा ना कराची आ रहा है, कराची रेट ज़्यादा है। कराची है रेट है 100 रुपये किलो का, गंदम का साफ़ी रेट है। इस वजह से ना उधर माल जा रहा है, इस वजह से इधर पंजाब में भी ना छाटी होगी गंदम की। तो पंजाब हुकूमत की भी कोई कारकर्दगी नहीं है। गंदम का रेट आज से 4 से 5 दिन पहले रेट था तकरीबन 3200 रुपया, आज रेट है 3500-3600 रुपया। ना कोई पूछने वाला है, ना इधर के रह गई आवाम, ना उधर के रह गई। जो गरीब बंदा है वो बेचारे का 800 दिहाड़ी कमाता है, कोई कितना कमाता है तो वो क्या लेगा। अब पहले तो कोई 2 किलो 3 किलो आटा आ जाता था, अब कोई 100 का भी नहीं आता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस आटे की कीमत भी 30 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये किलो तक जा पहुंची। ताहम हुकूमत पंजाब माफियाज को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। सवाल तो हैं और अभी मजीद हैं, लेकिन अभी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आटे की शॉर्टेज की या फिर उसकी बढ़ती हुई कीमतों की। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो आवाम की पहुंच से, आटा हो या कोई सब्जी हो या गोश्त हो, पहुंच से आवाम की दूर हो जाता है। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर रिजवान भी मौजूद है। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे थे जब हमने ये खबर अपने नाज़रीन को दी कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगता हुआ हमें नज़र आएगा या नहीं। मैं बड़ा शॉर्टली कमेंट चाह रही हूँ आपसे, चूँकि जैसे फैसल ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल है, ये रीज़न भी बाद में बना दिया जाएगा, तो कहीं पर अब हम ये सोचें कि ये कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब 100 रुपये सरकारी कीमत गंदम की हो जाए तो आटा फिर कैसे नीचे आ सकता है। आप ये तो मतलब मैं लिख के आपको देने को तैयार हूँ कि आटा 135 रुपये 140 रुपये से नीचे नहीं बिकेगा, जो इस वक्त सूरत हाल है। क्योंकि हम पहली शॉर्टेज पे भी खड़े हुए, गंदम की 7-8 लाख टन की वैसे ही शॉर्टेज है। फिर सिंध हुकूमत ने जो है ना, वो अपनी जो ज़ख़ीरा करते हैं, महफूज ज़ख़ायर बनाते हैं गंदम की, वो काम भी ठीक से नहीं किया। ये कहानी शुरू होती है आज से 3-4 महीने पहले से, जब हुकूमत सिंध को जो है वो गंदम ज़ख़ीरा करनी थी, किसानों से ख़रीदनी थी, और उन्होंने इस सिलसिले में ज़िलाबंदी लगाई। ज़िलाबंदी लगा के उन्होंने इतना मतलब देर लगाई, नाअहली उनकी ये है कि वो प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं कर सके, पूरी मुकम्मल नहीं कर सके वक्त पे अपनी, और ज़िलाबंदी लगाए रखी इसके लिए। और कराची में इसकी वजह से आटा महंगा होता रहा, क्योंकि वहाँ से कराची में तो गंदम होती नहीं है, इंटीरियर सिंध से गंदम आती है। तो जो ट्रक आ रहे थे वो चोरी छुपे आ रहे थे, रिश्वत ज़्यादा दे के आ रहे थे, उनका रेट बढ़ रहा था। अब सूरत हाल सैलाब की आ गई है। अब सैलाब की सूरत, मैं आपको देखें, इसमें एक बुनियादी बात ये, हुकूमत ने इतना ऐसा अचानक ऐसा फैसला किया क्यों? ये तो मतलब सोचने वाली बात है। करोड़ों की आबादी का जिस फैसले से ताल्लुक है, वो 4 बंदे बैठ के कर ले और आटे के रेट इतने बढ़ जाए, लोगों की जेबों से अरबों रुपए निकल जाएंगे। महंगाई का आलम क्या होगा, जो पहले इस वक्त 42 पे खाने पीने की चीज़ों की पहुंच चुकी है। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्यों किया है। हमने रब्ता किया लोगों से, स्टेक होल्डर से, फिलार मिल से, आटा डीलर से, होलसेलर से। मैंने कहा ये फैसला कैसे हुआ है? बढ़ता है 5 रुपये बढ़ते हैं सपोर्ट प्राइस, 10 रुपये बढ़ती है, 45 रुपये केजी। ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन आटा कराची में फरोख्त हो रहा है। क्यों? ये सब है क्या? गेम क्या है? उन्होंने कहा देखिए सैलाब आ गया,
अच्छा, सैलाब आने के बाद हुकूमत सिंध के ऊपर जो तनकीद हो रही है ना, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा अवामी तनकीद है और इतनी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। नहीं तो अवामी तनकीद में उन्होंने ये किया कि आटे की प्राइस बढ़ा दी। नहीं, उसका मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ आगे। वो ये किया कि वो पानी नहीं निकाल सकते नए लिए। अच्छा। वो उन्होंने पहले से वो काम नहीं किया जिसकी वजह से ये नुकसान सैलाब के कम होते। ठीक है, अब उन्होंने इतनी कीमत बढ़ाई गंदम की कि लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। अब अच्छा। वो इसमें एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो लोग खुद अपनी ज़मीनों से पानी निकालेंगे, ज़मीन को जल्दी तैयार करेंगे, बीज बोएंगे, गंदम उगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनके ऊपर जो बहरान गंदम का पैदा हो, लोगों से मज़ीद इनके ऊपर तनकीद ना। अच्छा रऊफ साहब, आखिर में ये बताइए, लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग सबसे ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है जानने में कीमत कहाँ जाके रुकेगी नहीं रुकेगी। देखिए, अगर ये इन लोगों ने वापस नहीं लिया ना, ये जो 100 रुपये का फैसला है, एक इनको कोई बताने वाला हो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से कर लें, डॉलर जितना बढ़ा है उसके हिसाब से कर लें, तो भी 10 रुपये बढ़ा सकते हैं, 12 रुपये बढ़ा सकते हैं। इस तरह का तूफ़ान नहीं ला सकते। जब देखें, किसी भी ताजिर बरादरी को नफ़ा चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मैं अपील करूंगा अपने तवस्सुत, आपके टीवी के तवस्सुत से, कि उन्होंने 8 लाख मेट्रिक टन का अलाउ किया है प्राइवेट इम्पोर्टरों को, उसको तकरीबन 35 लाख टन कर दिया जाए, ताकि प्राइवेट इम्पोर्टर भी कंपटीशन में आया। वो जाहिर सी बात है कि वो अपना जहाज लेके घर नहीं बैठेगा, बिल्कुल, वो भी बेचेगा। अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ही रखनी है ऐसी चीज़ें और संभाल भी नहीं पा रहे, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की जाए। बिल्कुल। दूसरा, आप ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को तनकीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे फ्लोर मिल भी माफिया इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड बात करें। अब जैसे आप पंजाब में बात कर रहे हैं, पंजाब में जो प्राइस है ना कोटे की, वो तकरीबन 52 रुपये 53 रुपये है। और यहाँ देखिए, कोटे की यानी जो गवर्नमेंट कोटा देती है, हमारे यहाँ जो कोटा दिया जाएगा वो अक्टूबर में दिया जाएगा। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से ये भी कहूँगा कि इस रेट को रोकने का एक वाहिद तरीका है कि जो अक्टूबर में आपने कोटा देना है, विदिन आप 24 घंटे के अंदर इसको इशू करें और एक ऐसी प्राइस दें ताकि 60 रुपये हो, 65 रुपये हो, ताकि ये आटा 75 में बिके। अब हमारे अलमिया ये है कि देखें, जो 56 रुपये में वहाँ मिल रहा है ना, वो भी कोई कम नहीं बिक रहा है, वो भी 87 रुपये बिक रहा है पंजाब में। अगर कोटे को रोक लिया जाए तो 75 में बिक सकता है, या देखें उसके लिए भी इकदाम उठाने पड़ेंगे। जैसे पंजाब में भी बेलगाम छोड़ा हुआ है। अभी आप मेरी बात सुन लें थोड़ी सी। 56 रुपये है। एक जब गंदम आती है ना, जिसको वॉश किया जाता है, एक वॉशिंग मशीन में डाला जाता है जिसमें 4 घंटे वो रहती है। उसमें जब वज़न इंक्रीज़ हो जाता है उसका 4 किलो तकरीबन हो जाता है। सही है। तो वो जब वो पीसते हैं तो इनको 3-4 किलो एक्सेस मिलता है। अच्छा। अब वो 3-4 किलो में उनके बिजली के बिल वगैरह निकल जाते हैं। हमने कहा ठीक है यार, बिजली के बिल को भी छोड़ें आप, 5 रुपये आप समझे कॉस्टिंग लगा लें, 5 रुपये आप अपना नफ़ा लगा लें। तो आप कितना प्राइस हुआ आप बता दें? 66 रुपये, 66। ये 87 क्यों बिक रहा है? सर, बात वही आगे ना, अगर करना चाहे, लेकिन मसला ये कि अगर और मगर वाली जहाँ बात आती है, वहाँ पर कुर्सियों पे बैठे कुछ नहीं लोग करते, अवाम पिस जाती है। जैसे आटा पिस रहा है ना, और अवाम भी बेचारी उस आटे में पिसती हुई नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मैं जल्दी से एक मिसाल दे दूं बस। देखें, यहाँ पे प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान पे पहुँच गई थी जैसे ही सैलाब आया। ठीक है, उन्होंने ईरान से, अफगानिस्तान से दरामद करी, यहाँ 150-200 ट्रक आए, ज़मीन पे आ गई प्राइस। अभी ये सिर्फ ऐलान कर दें आके कि ये आटे की कीमतें बढ़ने हम नहीं देंगे, अगर किसी ने सट्टाबाजी की, माफिया ने अपनी ताकत दिखाई, तो हम ये इम्पोर्ट करेंगे और सारा जो ना ओपन कर देंगे। देखें कैसे नीचे आते। एक सेकंड मुझे भी दे दें। अगर ये जितनी गंदम सब्सिडी की दी जाती है ना, फ्लोर मिल को सब्सिडी दी जाती है कि आवाम को सस्ता आटा मिले, जितनी गंदम दे फ्लोर मिल को, चाहे पूरे पाकिस्तान में, उतना आटा वसूल करे, जब तो बात बनेगी। अब इन्होंने बेलगाम छोड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। बेलगाम छोड़ेंगे तो कीमतें भी बेलगाम ही जाएंगी। बहुत शुक्रिया, साहब मौजूद थे हमारे साथ और रिजवान मौजूद थे।